आपने अपने इर्द गिर्द दो किस्म के लोग देखे होंगे। पहली किस्म के वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा पैसा कमा रहे होते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000 रुपए, लेकिन वो अमीर बनने के सफर के अंदर रवा दबा होते हैं और वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अच्छे नजर आ रहे होते हैं। दूसरे किस्म की एक आवाम ये होती है जो बहुत सारा पैसा कमा रही होती है, 5 लाख से ऊपर, 4 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए, लेकिन हमेशा मंथ एंड का वेट करते हैं। ये जो फर्क है ना, ये किसी किस्मत का फर्क नहीं है, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 6 रूल्स ऑफ मनी ऐसे बताऊंगा जिसके ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। रूल नंबर 1, महंगाई और इन्फ्लेशन को हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है, हवाई बात नहीं है। आप अपने सैलरी में से, अपनी इनकम के अंदर से, चाहे बिजनेस के थ्रू हो या सैलरी के थ्रू हो, उसमें से कुछ पैसा आप सेव कर लेते हैं, वेरी गुड। लेकिन वो पैसा अगर आप सेव करके करंट अकाउंट के अंदर रखते हैं या किसी कैश के अंदर रखते हैं, रखी के नीचे अलमारी के अंदर, तो ये आपको महंगाई और इन्फ्लेशन से नहीं बचा पाएगी। पाकिस्तान के अंदर 2024-2025 के अंदर 20 से 25% इन्फ्लेशन यानी महंगाई का रेट रहा है। यानी कि अगर 100,000 रुपये यानी 1 लाख रुपए आपने सेव किए तो वो साल के आखिर तक 20 से 25% अपनी वैल्यू, परचेज वैल्यू खो देता है। यानी कि आप उस 1 लाख से 75,000 या 80,000 रुपये की ही वर्थ बाइंग कर सकते हैं। यानी आपने उसके अंदर जो 20 से 25,000 की वैल्यू यूज हुई है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो कैश को सेव करना, कैश में सेव करना या करंट अकाउंट के अंदर सेव करना इज नॉट रिकमेंडेड वे टू अवॉइड द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और महंगाई एग्जिस्ट करती है, चाहे आप कोई से भी फिलोसफिकल ऑर्डर के अंदर रहना शुरू कर दें, लेकिन ये दुनिया है, कैपिटलिज्म के थ्रू चल रही है, दिस इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स। तो आपको इन्फ्लेशन और महंगाई को पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू फाइंड द वे कि आप अपने पैसे को, अपनी सेविंग को इसमें से कैसे बचा पाए, विच विल लीड टू रूल नंबर 2। हेलो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आप सीरियस हैं और आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है पैसा कमाने के हवाले से। कुछ डिस्क्लेमर है, एक आध डिस्क्लेमर जो मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें। पहली चीज कि अल्लाह ताला के यहाँ रूल है कि जहाँ ज्यादा दिल होता है इंसान उसी के बारे में फिक्रमंद रहता है। जिस तरह का दिल उसकी फीलिंग होती है उसी तरह इंसान बिजनेस लेता है। तो हम बहैसियत मुसलमान, हमारा ज़्यादा दिल आखिरत पे होना चाहिए, अल्लाह को जवाब एक तरफ होना चाहिए, ना कि स्टॉक एक्सचेंज पे, ना कि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि आप ना करें, अगर कर रहे हैं तो एक मेजर पोर्शन इन्वेस्टमेंट का आखिरत की तरफ रखें ताकि दिल वहीं लगा रहे, ऊपरी माल से आप बचे रहें। और जो बचा हुआ टाइम है, एक रीजनेबल टाइम, वो आप दुनिया की इन्वेस्टमेंट की तरफ ले आए। तो जो रीजनेबल छोटी सी माइनर इन्वेस्टमेंट छोटी सी जिंदगी के हवाले से उस कंटेंट को मैं कवर करता रहूँगा। जो मेजर पोर्शन है वो उसके लिए आपको इल्म हासिल करना हुआ, आपको चीज़ें मैं भी बता दूंगा, काफ़ी उलमा है, किताबें हैं, उसके लिए आप पढ़ें। चलें, वीडियो पे चलते हैं वापस। रूल नंबर 2 के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग आपको सेव करती है, आपको महफूज करती है। और सेविंग किस तरीके से आती है कि आप अपने खर्चे को ना करें। चलिए, आपने 1 लाख रुपए कमाया पर आप मिनिमम अपने एक्सपेंसेस के अंदर चले जाएं तो जो पैसा बचेगा वो आपको सेव होती है। जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट उसी बचे हुए पैसे को जब आप कहीं किसी काम पे लगाते हैं, किसी स्टॉक में, किसी बिजनेस के अंदर, किसी भी काम के ऊपर लगाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसा बना के देती है। तो डिफरेंस बेसिक ये है कि सेविंग का मतलब ये है कि आप एक्सपेंस नहीं कर रहे, विच इज गुड। दूसरा, जो बच गया है पैसा एक्सपेंस ना करने से, उसको किसी काम पे लगाएं ताकि उसको आप इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके चला जाए। ये दोनों मिलते हैं तो ही वेल्थ जनरेशन होती है, ना खाली सेविंग से कुछ होगा, ना खाली इन्वेस्टमेंट से कुछ होगा। तो दोनों एलिमेंट हमें रखने हैं। इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि दोनों में से कोई एक रास्ता चूज करें। आई एम सेइंग कि ये दोनों काम करने पड़ेंगे, लेकिन खाली सेव करके छोड़ देना ऊपर पहले वाले रूल के हिसाब से कैश में, तो आपको इन्फ्लेशन ले जाती है और आप उसको इन्वेस्टमेंट में नहीं लेके जाते, तो ये बेवकूफ़ी कहलाती है। तीसरा रूल है कंपाउंडिंग इफेक्ट या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना और उसके बारे में क्लैरिटी हासिल करें। आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। वो कैसे, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से होगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि अगर आप 10,000 रुपये आज सेव करते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो 15% के प्रॉफिट से वो डबल होती है, वो बढ़ती है, तो वो 10,000 रुपये बन जाते हैं 11,500 रुपये साल के आखिर तक। अब
इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट में। पहला स्टॉक, दूसरा म्यूचुअल फंड, तीसरा रियल एस्टेट, चौथा गोल्ड। ये 4 मुझे तरीके मुनासिब लगते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। इसमें से कौन सा अच्छा आपको सूट करता है, कौन सा नहीं करता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग, योर अंडरस्टैंडिंग विद द इन्वेस्टमेंट रूल। लेकिन इन चारों में से किसी पे कर लीजिए। चारों में से जो अच्छा आपको, जो 15% की हमने एग्जाम्पल ली, वो एवरेज रिटर्न रेट है फॉर स्टॉक्स। रियल एस्टेट आपको इतना नहीं देता, गोल्ड भी इतना नहीं देता, और म्यूचुअल फंड भी जो है वो आसपास ही रहता है 8 से 10% के हिसाब से, या बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर भी रखें तो वो 7 से 8% रहता है। बहरहाल अगेन इट्स योर कॉल कि आप कौन से स्टॉक्स की तरफ जाते हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट तरीके की तरफ जाते हैं। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहा, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को देखें कि ये बात बढ़ते 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 बहुत ऊपर तक चली जाती है। और इसके अंदर जो की एलिमेंट है ना, वो यही होता है कि ज़िंदगी में जितनी मिनिमम टाइम के अंदर, यानी जितनी यंगर एज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, उतना ही बड़ा आपको कंपाउंडिंग का हॉराइजन मिलता है। अगर आप लेट हो जाएंगे, लेट से अगर आप 20 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो जब आप 40 के पास पहुंचेंगे तो आपके पास यू विल हैव द 20 ईयर्स। लेकिन अगर आप 40 साल की टाइम से इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको 20 साल का मतलब 60 साल के बाद आपको 20 साल पूरे होंगे, और 60 ईयर्स के ओल्ड में तो शायद इतना पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती। बल्कि ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप जब 20 साल के होंगे तो आपकी अर्निंग मेरे हिसाब से पाकिस्तान में लाख 1.5 लाख होगी। जब 40 के होंगे तो आपकी अर्निंग शुड बी मोर देन 6 लाख 7 लैक्स। तो आप बड़ा चंक इन्वेस्ट कर सकते हैं व्हेन यू आर मैच्योर अराउंड 40। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट वहाँ से भी कवर हो सकता है। इट्स नॉट कि आप लेट हो गए, लेकिन आप ये दोनों काम कर सकते हैं। की एलिमेंट ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज कि आपको जल्द से जल्द शुरू करना है ताकि आपको बड़ा सा टाइमलाइन मिले, और फिर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का 8वां अजूबा होना साबित हो जाए। चौथा रूल है नेटवर्थ को समझना। लोग अपनी इनकम को अपनी नेटवर्थ समझ लेते हैं। इट्स नॉट द राइट वे। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रबिश थिंग कि अगर आप 10 लाख रुपए महाना आपकी इनकम है, चाहे एक सोर्स हो या 2 सोर्स से हो, वो आपकी नेटवर्थ नहीं है। नेटवर्थ इज इक्वल टू कि जो आपके पास है और जो आपने पे करना है, यानी कि आपकी अर्निंग और आपकी एक्सपेंसेस को माइनस करके जो वैल्यू निकलती है वो आपकी नेटवर्थ होती है। अब अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं और आपके एक्सपेंसेस 10,000 रुपये हैं, यू आर गुड। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं और आपके एक्सपेंसेस 9 लाख रुपए हैं, 8 लाख रुपए हैं, चाहे वो लाइबिलिटीज हो, चाहे वो आपके हाई एक्सपेंसेस हो लग्जरियस लाइफ के हिसाब से, तो ये आप तय कर लें। मेरे हिसाब से जो 50,000 वाला है और 10,000 रुपये के एक्सपेंस के ऊपर है या कोई लाइबिलिटी के साथ नहीं है, वो एक अमीर आदमी है, उसकी नेटवर्थ ज़्यादा है। दिखने से फिर कुछ नहीं होता, हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो एक्चुअल नंबर्स होते हैं बैंक के अंदर, वो मैटर करते हैं। और यही चीज़ हमें रूल नंबर 5 की तरफ ले जाती है, जहाँ पर वी विल डिस्कस अबाउट गुड डेट एंड बैड डेट। 5वां रूल है अच्छे उधार को और बुरे उधार के बीच में डिफरेंस को समझना। डेट हमेशा से बुरा नहीं होता, कुछ अच्छे उधार भी हो सकते हैं जिंदगी के अंदर। पहले बुरे उधारों की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, बड़ा घर ले रहे हैं, आईफोन के लिए लोन ले रहे हैं, ईएमआई पर हैं, दिस इज नॉट द गुड डेट। ये आपको, अच्छा ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये दिखावे की चीज़ है, वो बात सब अलग है। ये इसलिए कि ये जितनी भी चीज़ है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई भी एसेट हो, या सॉरी मैंने उसको एसेट बोल दिया, कोई भी गैजेट हो, वो अपनी वैल्यू खो देता है। आज आईफोन 15 है या 16, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कल 1 साल बाद आईफोन 18, 17, 19, 20 कुछ भी आ सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, तो आपके पास जो है वो वैल्यू वर्थ लूजिंग होती चली जाएगी। सिमिलरली फॉर द कार्स एज वेल। तो ये अपनी वैल्यू खो देते हैं, इसलिए ये अच्छे डेट नहीं। जो अच्छे डेट हैं वो हो सकते हैं आपकी, या आप किसी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर दो, आप कोई अपनी स्किल ले लो, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर आप इन्वेस्ट कर दें, आप ऐसी चीज़ जो आपकी वैल्यू को बढ़ाए, आपकी ज़िंदगी को आसान करे। अगेन आसान इन द सेंस कि वो बैकएंड के ऊपर आसान करे, दिखावा ना हो उसमें, हुब्बे माल हुब्बे चाह जैसी जो एलिमेंट है वो नहीं हो। जितने भी अमीर लोग हैं वो हमेशा गुड डेट से
दूर रहते हैं, सॉरी गुड डेट में रहते हैं और बैड डेट से हमेशा बाहर रहते हैं। रूल नंबर 6 है टैक्स को समझना और टैक्स के बेनिफिट्स को एंजॉय करना। जब तक आप अपने मुल्क के जहाँ भी आप इस वक्त रह रहे हैं उधर के टैक्स रूल्स को नहीं समझेंगे, आप उससे बेनिफिट नहीं ले सकते। एक सीधा साधा बेनिफिट तो ये पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम बात करेंगे कि अगर आप आपका एनटीएट बना हुआ है, आप फाइलर हो, आप जो है वो अपना इनकम टैक्स और जितना भी टैक्स की पेपर हैं वो सब फिल कर दो, तो आपको एक अच्छा सा 25 से 30 हज़ार रुपये फॉर ईच ट्रांजेक्शन एक बेनिफिट मिल जाता है एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि टैक्स को नहीं जानते, ना रजिस्टर्ड हैं, कुछ भी नहीं है। इवन कि आप ब्रांच भी जाओ और वहाँ से पैसे भी विड्रॉ करवाओगे तो भी यू विल हैव द डिसएडवांटेज। कुछ चीज़ खरीदने जाओगे तो भी आपको एक अलग से एडवांटेज पे करना पड़ेगा। देन यू हैव द म्यूचुअल फंड्स या रिटायरमेंट फंड्स होते हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट करो तो आपको टैक्स के अंदर जो है ना वो काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो ये वाली नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। जितनी जल्दी आप ये नॉलेज ले लेंगे उतनी ही जल्दी अपनी वेल्थ को अच्छे से लीगल तरीके से आप प्रमोट कर पाएंगे। आप भी बड़े होंगे, आपकी वेल्थ भी बड़ी होगी, आपका मुल्क जो है जहाँ पर आप रह रहे हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ग्रो करेगा। ये थे 6 रूल्स जो मैं समझता हूँ कि हमें स्कूल लेवल पे ही पढ़ा देने चाहिए थे ताकि हमारी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती। भला नहीं है तो हम पढ़ा देंगे इंशाल्लाह ताला धक्के खा खा के। तो 6 रूल के अंदर सीधा सीधा ये कि आपने सेविंग्स करनी है इन्फ्लेशन और महंगाई से बचते हुए। देन यू हैव टू एंजॉय द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो आपका 8वां अजूबा है दुनिया के अंदर। जितनी यंग एज के अंदर आप शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट करना उतनी जल्दी आपका कंपाउंडिंग मैजिक जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। तीसरी चीज़ यू हैव टू इंक्रीज योर नेटवर्थ। नेटवर्थ मैंने आपको बता दिया था कि नेटवर्थ का मतलब कि आपके एक्सपेंसेस कम हो, आपकी अर्निंग ज़्यादा हो, जो बच जाएगा वो आपकी नेटवर्थ होगी। तो आपको इस तरीके से इवेंचुअली इसको बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट एलिमेंट वॉज कि आपको गुड डेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बुरे वालों को छोड़ना पड़ेगा और अल्टीमेटली आखिर में यू हैव टू अंडरस्टैंड द टैक्स एंड एंजॉय द टैक्स बेनिफिट्स ऑफ योर लोकल सिटी या लोकल लोकेशन जहाँ पर भी आप रह रहे हैं। सीधी सीधी सी बात है भैया, पैसा जो है ना कमाना इज नॉट अबाउट मैथमेटिक्स। ये सीधा साधा माइंडसेट का गेम है। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मसला ये हो रहा है कि मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि यार ये इतनी सारी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना आपको कहाँ से आई। भाई मुझे तो किताबें पढ़ पढ़ के आई बहुत सारी, कुछ एक्सपीरियंस करके भी आई, कुछ धक्के खा के भी आई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल लिटरेट हो जाए और जल्दी मतलब एक अच्छे तरीके से एक ही गो के अंदर हो जाए, आपको मल्टीपल सोर्सेस की तरफ ना जाना पड़े, तो एक कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। मैंने नहीं बनाया वो कोर्स, मैं पहले बनाता था, अब नहीं बेचता, मैं किसी किस्म का काम। लेकिन ये साहब है, उनका कोर्स बहुत सॉलिड है, मैंने किया हुआ है एंड इट गिव्स द गुड फाउंडेशन। और उम्मीद है अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फायदा हो जाएगा। फिर मजीद कुछ किताबें शिताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस हो।